एज अ सैलरीड पर्सन ईपीएफ तो आपका रिटायरमेंट के लिए कटता ही है. शुड यू ऑप्ट फॉर एनपीएस और नॉट विद द न्यू टैक्स बेनिफिट्स? ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जिसको आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में. हाय, आई एम नेहा सिंह, फाउंडर ऑफ वुमनिस्ता, अ वुमेन फर्स्ट फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म. लेट्स डाइव राइट इनटू द कंपैरिजन ईपीएफ वर्सेस एनपीएस बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, और ये डिसीजन आपको कैसे लेना चाहिए. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. EPF is compulsory for all salaried employees. 12% आपकी सैलरी की कंट्रीब्यूशन होती है एज पर बेसिक, एंड 12% आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स योर EPF. NPS ऑन द अदर हैंड गिव्स यू लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी. ये सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए नहीं, ये कोई भी ऑप्ट कर सकता है. इस केस में आपको मिनिमम करना है 500 रुपए अपना अकाउंट खोलने के लिए, और हर साल यू हैव टू कंट्रीब्यूट 1000. द ब्यूटी इज यहाँ पे कोई अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं इन एनपीएस टियर 1 या फिर टियर 2 अकाउंट. करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न्स की, राइट. ईपीएफ में मिलते हैं गारंटीड रिटर्न्स. Currently, the returns stand at 8.25% for the financial year 2025, और ये returns revise हो सकते हैं every year. NPS is a little bit more adventurous. यहाँ पे है market linked returns. इसका मतलब ये है कि assured नहीं है. आप कौन सा फंड मैनेजर चूज करते हैं, इक्विटी और डेट में कितना एलोकेशन चूज करते हैं, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको एनपीएस पे कितना रिटर्न मिलेगा. पास्ट डेटा सजेस्ट रिटर्न्स कुड बी बिटवीन 9 to 12%. अगर मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल दूं, लुकिंग एट द पास्ट रिटर्न्स ऑफ द एचडीएफसी फंड, अगर मैंने उसमें 50% एलोकेशन चूज किया है इन द इक्विटी ऑप्शंस एंड 50% एलोकेशन चूज किया है इन द गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब कि जो सेफ है उसकी ऑप्शन, आई कुड एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 15% बेस्ड ऑन द लास्ट 5 years एनुअल परफॉर्मेंस. मतलब अंदाजे से आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि एनपीएस से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट लॉक इन एंड विड्रॉल्स. ईपीएफ विल बी अवेलेबल टू यू ऑन रिटायरमेंट और इफ यू एग्जिट योर एम्प्लॉयमेंट. अगर आप ईपीएफ में 5 साल तक हैं तो द एंटायर अमाउंट दैट यू गेट विल बी 100% टैक्स फ्री. पार्शियल विड्रॉल्स भी अलाउड है in case of a medical emergency, education, house purchase and so on. Let's talk of NPS. NPS is also locked till the age of 60 years. At the time of retirement, you will get 60% as lump sum, which will be tax free, and 40% gets converted into a pension plan. और ये pension होगी taxable when you receive it. पार्शियल विड्रॉल्स एनपीएस में भी अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको रहना पड़ेगा एनपीएस में मिनिमम ऑफ 3 years, और इसमें काफी टर्म्स एंड कंडीशंस भी अटैच्ड है. बट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, हाउस परचेज, एजुकेशन, आप अपने एनपीएस से भी पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं. अब आते हैं टैक्स बेनिफिट्स पे. यहाँ पे है काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ईपीएफ एंड एनपीएस. ईपीएफ की जो एलिजिबिलिटी है अप टू 1.5 लाख, जिसकी डिडक्शन आपको मिलती है ओल्ड रेजिम में अंडर सेक्शन 80C. मतलब अगर आप न्यू रेजिम में हैं तो ये ईपीएफ की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी. जब भी आप ये ईपीएफ निकालें ये होगा 100% टैक्स फ्री. एनपीएस में आपके पास ऑप्शन है टू गेट दैट 1.5 लाख डिडक्शन अंडर 80C प्लस अनदर 50,000 जो आपकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है. मतलब आप यहाँ पे 2 लाख तक का बेनिफिट उठा सकते हैं अंडर ओल्ड रेजिम. और अगर आपका एम्प्लॉयर भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट करे तो अंडर ओल्ड रेजिम आपको बेनिफिट मिल सकता है अप टू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, और न्यू रेजिम में ये बेनिफिट बन चुका है अप टू 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी. इनफैक्ट न्यू रेजिम में तो सारे बेनिफिट्स हटा दिए हैं, सिर्फ एनपीएस का ये बेनिफिट उन्होंने वापस रिटेन किया है. अब इसको समझते हैं विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. लेट्स से हम 10,000 हर महीने ईपीएफ में डाल रहे हैं और 10,000 हर महीने एनपीएस में डाल रहे हैं. तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट व्हेन इट कम्स टू आवर रिटायरमेंट फंड? अज्यूमिंग कि आप 30 years तक कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका क्या अमाउंट बनता है? लेट्स कम एंड सी इन अ कैलकुलेटर. सो लेट्स से वी आर पुटिंग 10,000 एवरी मंथ इनटू ईपीएफ, जहां हमें रिटर्न मिलता है अराउंड 8%. इसको थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलते हैं. फॉर 30 years ये अमाउंट बन जाएगा आफ्टर 30 years अराउंड 1.4 crores. सेम चीज अगर हम एनपीएस में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट लिंक्ड रिटर्न है, थोड़ा सा अग्रेसिव रिटर्न है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कमाएंगे अराउंड 12%. 12% पे ये अमाउंट बन जाएगा अराउंड 3 crores, क्लोज टू डबल, राइट. एनपीएस होना चाहिए या ईपीएफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, लेकिन
मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ईपीएफ से, सिर्फ ईपीएफ से आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्लीट नहीं होगा. So if you are someone who's looking for additional tax benefit और long term disciplined investing में आपको प्रॉब्लम होती है, then NPS might be a very good option जिसे मिला के आपका एक robust और healthy retirement portfolio बन सकता है. If you would like to share this information with people you think it'll be useful for, please like, share and subscribe this channel, share this video. And also if you want to know more about retirement planning, don't forget to pick up a course called Financial Blueprint to Retire Rich on the Womanista website. उसका link मैंने description में डाला है. Thank you so much and I hope you found this useful.